खबर इसी वक्त सामने आ रही है, ये अपडेट आप तक पहुंचाते चले। पाक के खिलाफ भारत का बहुत बड़ा एक्शन। भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार सिस्टम तबाह किया। 15 भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश थी और S-400 को भारत ने यूज किया है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, S-400 से नाकाम किया है। तो आप देखिए, पहली बार भारत ने S-400 का इस्तेमाल किया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय सेना ने पहली सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखा है। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया और ये जो नापाक कोशिश थी पाकिस्तान की भारत के लिए, उसे यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। और लगातार हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कनेक्ट है। नेवल सर, ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें करने की कोशिश, लेकिन भारत ने यहां पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है। पूरी तरह से सतर्क है भारतीय सशस्त्र बल और किसी भी दुस्साहस का इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम लगातार LOC पर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और जैसी एक गोली तो 100 गोली से उनको हम जवाब दे रहे हैं और उसी तरह से हमारी कार्रवाई हो रही है। जहां तक एयर डिफेंस का आपने प्रश्न कहा है, तो देखिए, जम्मू से लेके कश्मीर से लेके नीचे तक, राजस्थान तक, पूरी जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमने पूरी तरह से अलर्ट पे रखा हुआ है। जब हमने अपना कदम उठाया था D-Day में 7 तारीख को रात को, तो हमने सोच समझ के उठाया था कि उनका रिटेलिएशन होगा। वो कह जरूर रहे हैं कि रिटेलिएशन नहीं करेंगे अगर आप यहीं चुप हो जाते हो। फिर उनके NSA का बयान आता है कि हमारे NSA से बात करना चाहते हैं, पर वो कर कुछ और रहे हैं। तो उनकी को कथनी है और करनी में बहुत फर्क है। वैसे भी कहते हैं ना हिंदी में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो खंबा नोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बौखलाहट में है, खौफ में है। अपने ही अंदर उनका गुबार उठा हुआ है, अपने ही अंदर धमाके हो रहे हैं, अपने ही लोग नहीं संभल रहे उनसे, तो ये हमारे को क्या संभालेंगे। ये छिटपुट जो उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है, इसको पूरी तरह रोका गया है। बिल्कुल सर, और देखिए, जिसका जिक्र कर रहे हैं और इस वक्त ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि पाक के खिलाफ भारत का ये बहुत बड़ा एक्शन है और भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है। सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरा यहां पर आए और जिस तरह से भारत ने इस नापाक हरकतों को पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई उसे ध्वस्त किया है, जरा आप विजुअल को दिखाएं और समझाएं कि किस तरह से पहली बार, क्योंकि हमने जिक्र किया S-400 मिसाइल का यहां पर यूज किया गया है और उसके जरिए इस नापाक कोशिश को यहां पर ध्वस्त किया गया। जरा बताएं सर आप। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही माकूल सिस्टम है और ये हमने एम्प्लॉय किया हुआ है हमने बॉर्डर स्पेस को, और इसके बड़ी ज्यादा रेंज है। एक कहिए कि एक ड्रोन हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे मिसाइल हो, सरफेस टू सरफेस मिसाइल वो फायर करेंगे। कुछ प्रोजेक्टाइल छोटे मोटे हमने देखे अमृतसर के पास, उनको हमने इग्नोर किया हुआ है। वो करते रहे वैसे अटैक, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं। पर अगर कोई बड़ा अटैक हो तो ये जो हमारा जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 जो डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं आप, ये कामयाब है। और ये बहुत दूर से, पहले जैसे कोई परिंदा हमारे एयर स्पेस में पर मारेगा तो हमारे स्पेस पे घुसने से पहले ही वो उसको एक्वायर करेंगे, अपने टारगेट पे उसको सर्च करके एक्वायर करेंगे, लॉक करेंगे, अपनी रडार पर लेंगे और क्लोज इन रडार के आने के बाद जैसे ही वो हमारे रेंज में आएगा तो हमारे जो वेपन सिस्टम है ऑटोमेटिकली फायर करके उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर देंगे। महाभारत सबने देखा हुआ है, हमें पता है हम हवा में कैसे तीरों को नष्ट करते हैं। तो वही कहानी है और हम उनको आराम से झेल लेंगे, आराम से देख लेंगे, चिंता की बात नहीं है। हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो जांबाज एयर डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने अपनी सतर्कता से पैनी निगाह रखी हुई है, एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो सर, जो शाहीन 3 है पाकिस्तान के लिए, क्या ये काल साबित होगा? और हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तो हो ही रहा है। कोई भी मिसाइल हो उनकी, किसी भी तरह की मिसाइल हो, हम उसको शील्ड बना के, आपने देखा होगा 100 से ज्यादा मिसाइल्स फायर किए ईरान ने इजराइल के ऊपर, सबके सबको इजराइल ने ये आयरन डोम से उसको गिरा दिया, कुछ नहीं हुआ इजराइल को और अपना काम करता चला गया। तो भारत तो कैपेबल है, पूरी तरह से सतर्क है। हमने अभ्यास किया है, हमने ड्रिल किया है, हमने तैयारी की है, हम रेडी हैं। देखिए, हम गमगीन हैं। हमारे पहलगांव में आपने टेरर अटैक किया, हम गमगीन हैं, हम बहुत परेशान हैं और हम मुद्दे से टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमने बड़ा लक्ष्य रखा है, हमने बड़ी तैयारी की है और हम पूरी तरह से सतर्क हैं। पाकिस्तान को अगर हम देखें तो
तो पाकिस्तान की तरफ आप देखिए, उनके प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि खून का बदला लिया जाएगा, दूसरी तरफ उनके रक्षा मंत्री आते हैं, कहते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। तो उनके बयान में इतने डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये नापाक हरकतें आप देखिए उनका ये तरीका है, वो बोलते कुछ है करते कुछ है। जैसा मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि उनकी बातों पर हमें भरोसा नहीं करना है, हमें समझदारी से काम लेना है, हमें अपनी मैच्योर डेमोक्रेसी का भी ख्याल है। हमने विश्व को अपनी तरफ किया है और इसलिए किया है कि हम जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जमीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंसियंस कर रहे हैं, हमारे को एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर हम हैं, इसलिए पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है, मनोबल हमारे साथ है, इसलिए हम ज्यादा बलशाली हैं क्योंकि हमारा प्रशासन, पूरी देश और पूरा मनोबल, पॉलिटिकल विल और पूरी सेना एकजुट होकर एक तरफ देख रही है। और वो स्ट्रेंथ जब हमें मिला है तब हम लड़ रहे हैं। और हमारे पास सिंदूर का भी स्ट्रेंथ है इस बार, और सिंदूर लंबा लगाती है हमारी महिलाएं। देखिए, आप सिंदूर का जिक्र यहां पर कर ही चुके हैं और आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया सर कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कैसे इसे समझे, कैसे आप देखेंगे? मैंने कहा ना, सिंदूर हमारी महिलाएं दूर तक लगाती हैं, तो सिंदूर है ये, दूर तक चलेगा। अभी ये भावनात्मक शब्द है, लेकिन इसमें वो बातें भी छुपी हुई हैं, जिसको जो लास्ट का जो दूर है ना, उसको हम पकड़ के रखें, अभी उसको ध्यान से रखें, क्योंकि अभी तो हमारे अटैक्स बाकी है। आइडेंटिफाई, ट्रेस, पनिश तो किया, पनिशमेंट्स है, ये प्यूनिटिव मेजर्स है, आक्रमण नहीं है, बदला भी नहीं है, प्रतिशोध भी नहीं है। अभी जब से भारत पाकिस्तान यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला होता है, अब इसे लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा तेज है कि अगर कोई मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागी जाती है, यानी कि हम इस डिफेंस को लेकर कितनी तरह से तैयार है। अब इसमें S-400 का यूज हुआ, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो पहली बार इस्तेमाल किया गया। जरा इसकी विशेषताएं आप बताएं। देखिए, मैंने जैसा कहा, S-400 एक माना हुआ सिस्टम है, रशिया से खरीदा है हमने, कई खेपों में खरीदा, इसको हमने ऑपरेशनली रेडी किया है और हमने इसको हमने डिप्लॉय किया हुआ है। इसकी जो मारक क्षमता है वो सबको पता है। आज के इस प्रोग्राम में हम सिर्फ वो बातें करेंगे कि हम क्या कर पा रहे हैं और हम क्या जवाब दे पा रहे हैं। अब इसकी जो एक्यूरेसी है, इसकी जो एक्वायरिंग कैपेसिटी है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि कोई भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है एक्वायर करता है दूर से, ताकि हमें रिएक्शन टाइम मिले और हम रिएक्शन टाइम में अपने वेपन्स को फायर कर सके। और ये सारे के सारे जो प्रणाली है ये ऑटोमेटिक है, तो ये इतना ये फुल प्रूफ सिस्टम है, ऑटोमेटिक है। यानी कि अगर कोई भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है तो ये तुरंत उस चीज को रोकने में सक्षम है बिल्कुल तरह से, और उसको तबाह करने में सक्षम है। और तबाह भी ऐसे ताकि हमारे एरिया में कोई क्षति ना हो, उनके जो डिब्रिज गिरे वो भी हमारे तक नहीं आए। जितनी जल्दी पकड़ेंगे, जितनी पहले पकड़ेंगे, उतनी जल्दी हम उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। यही वजह भी रही ना, हमने कल देखा कि पाकिस्तान से ऐसी कई खबरें सामने आई, जो कुछ मिसाइल बैकफायर, इन तरह कई ऐसी खबरें आई। और आज आप देखिए कि अमृतसर में भी कई ऐसी जगहों पर हमें कुछ चीजें देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए कल डी-डे था हमारा। हाँ, कल डी-डे था हमारा, मैं कई चैनलों पे कह रहा हूं, आज उनका पी-डे है। वो सुबह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो बहुत तरह की डिसेप्टिव स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। हमें उनके इसमें नहीं आना है, हमारे देश को सतर्क रहना है, हमारे बॉर्डर के लोगों को सतर्क रहना है, और बॉर्डर ही नहीं, हर देश के हर नागरिक को सतर्क रहना है, क्योंकि उन्होंने हमारे 5 हवाई अड्डों पे 71 में 5:30 बजे शाम को अटैक किया था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी और हमें वार में खींचा था। तो हमने उसका जवाब दिया, हमने उसको खंड करके इस पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन मैं बार बार कहूंगा, धैर्य और सौम्यता, मैच्योर डेमोक्रेसी के साथ भारत लड़ रहा है, क्योंकि हमें देर तक लड़ना पड़ेगा। इस बार हमने कहा है कि हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, तो जब हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं तो ये छोटी मोटी लड़ाई से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत ही रिस्ट्रेन रखना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने कोई गलती नहीं की है, हमने कोई जवान नहीं खोया है, भारत की सेना पे मुझे गर्व है। ये 3 बातें उन्होंने कल कही थी। इन 3 बातों का मतलब समझिए, हम एयर स्पेस वायलेशन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी सीमा में नहीं जा रहे हैं, हम जमीनी लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम प्रवोक नहीं कर रहे हैं। और देखिए, S-400 मिसाइल का हम यहां पर जिक्र भी कर रहे हैं सर, और कहते हैं कि इसकी मारक क्षमता इतनी घातक है कि ये एडवांस फाइटर जेट को भी मारकर गिरा सकता है। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा कि सुपरसोनिक टारगेट हो, हाई स्पीड टारगेट हो, एयरक्राफ्ट हो, मैं पायलट हूं, मैं खुद ही समझता हूं इस बात को, तो नेवल पायलट हूं, मैं समझता हूं इस चीज को अच्छी तरह से, और एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं, डिफेंस एडी डिफेंस के बारे में समझता हूं। मैं आपको कहूं, किसी तरह के भी स्पीड की टारगेट हो और किसी भी तरह का स्पीड हो, ये उससे बहुत जल्दी दूर ही
जितनी दूर हम इसको एक्वायर करेंगे, जितनी जल्दी हम इसको समझ लेंगे कि टारगेट हमारी तरफ आ रहा है, उतना ज्यादा रिएक्शन टाइम मिलेगा। और जब रिएक्शन टाइम मिलेगा तो हमारी वेपन सिस्टम अपने आप एनर्जाइज होकर इसको फायर करेगी। ये सब ऑटोमेटिक है मैम। आज के दुनिया में जो ये तो पब्लिक डोमेन में है कि किसकी क्या कैपेबिलिटी है। मैन बिहाइंड द मशीन, कौन किस मनोबल से उसको चला रहा है, कौन पीछे बैठा है एयरफोर्स का जांबाज, किस तरह से वो उसको कामयाब ढंग से अपने इक्विपमेंट को प्रयोग करता है, ये एक्चुअली जीत और हार की तरफ इंडिकेट करता है। हमने मारा है उनको और हम फिर से मारेंगे उनको। आने भी दीजिए मिसाइल्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सबको झेल लेंगे। हमें प्रोवोक ना करें। आपको मैसेज ये है, हमें प्रोवोक न करें, हमें परेशान न करें ज्यादा। आपने हमारी पहलगांव टेरर अटैक में हमारी दुखती रग पर हाथ रखा है, आपने मानवता पे घात किया है, आपने टूरिज्म को अफेक्ट किया है, अमन शांति को अफेक्ट किया है, कश्मीर को फिर से बर्बाद करने की कोशिश की है। भारत एक है। हमने कल विदेश सचिव को, जो एक खुद कश्मीरी है, सुना। हमने विंग कमांडर भूमिका और हमने सूफिया कुरैशी को सुना। हमने हिंदू 2 बहनों को और मुस्लिम बहनों को सुना। आपको मैसेज जाना चाहिए, भारत का तरीका अलग है काम करने का। और इस बार हमने बहुत समझदारी से शुरुआत की है, रुक के आराम से समझ के किया है, और ये आपको मानना पड़ेगा। आप प्रवोक न करें, हाथ मिलाए टेरर को बंद करके। अगर टेरर के साथ हाथ मिलाने आते हैं तो फिर वही होगा। कभी लाहौर गए हमारे प्रधानमंत्री, कभी कहीं गए, सबसे मिले, सब कुछ किया, आपने नहीं माना। आप सुनते ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है। हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है, हम अखंड भारत की बात करना चाहते हैं, तो आप इसे करने दीजिए। बिल्कुल। और देखिए, ये तस्वीरें भी इसी के साथ साथ हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि यहाँ पर S-400 जो भारत ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया है, इसकी मारक क्षमता का भी हमने जिक्र किया कि जो घातक है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं वो लगातार जारी है। S-400 मिसाइल दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है और इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है।